क्या कोई खुद की कहानी से अपना दुनिया बदल सकता है? जो कहानी सिर्फ कुछ बच्चों के लिए लिखा गया था, कैसे उस बुक को सारा दुनिया पागलों की तरह पढ़ने लगा। किसी का इमेजिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? ये सब जो लोग होते हैं ना, ये एक तरह का पागल होते हैं। रिजेक्शन 1000 बार मिलेगा फिर भी वो उसी चीज के पीछे लगे रहेंगे। आज एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगा, एक पागल लड़की की संघर्ष भरी जिंदगी के बारे में बताऊंगा, जिसने अपनी जिंदगी में पता नहीं कितने मुश्किलें झेला है, लेकिन उसने कभी भी अपना सपनों को नहीं छोड़ा। ये कहानी है हैरी पॉटर को बनाने वाले की। ये कहानी है जेके रोलिंग्स की, जो हमेशा ये बोलती है कि सपने देखना और उसे पूरा करने की कोशिश कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जेके रोलिंग्स का बचपन अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं था। सिर्फ 9 साल की उम्र में उनके पापा गुजर गए और उनकी माँ को अकेले ही 2 बहन को संभालना पड़ा। देखो ये बात तो सही है, बिना संघर्ष की कोई भी महान नहीं बनता। घर के आंगन में कभी भी साल जैसा विशाल पेड़ नहीं उगता है। कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और ये बात भी याद रखना कि ये जरूरी नहीं कि पूरी दुनिया जैसा है सभी के साथ हंसकर बात करना, सभी के साथ मिलकर रहना, तुम भी वैसा बनो। अरे भाई, अगर तुम वैसा नहीं हो तो ठीक है, जरूरी नहीं वैसा बनना। तुम जैसे हो सबसे अलग हो। तो जब जेके रोलिंग्स बचपन में बिल्कुल ही अकेले रहती थी तो उनको स्टोरीज सुनना और स्टोरीज लिखना काफी पसंद था। ये बात तुम्हें शायद पता नहीं होगा, इतना बड़ा स्टोरी हैरी पॉटर का आइडिया एक टेर्न की जर्नी से शुरू हुआ था। रोलिंग्स ने अपनी यंग एज में ही कहानियां लिखना शुरू कर दिए थे। जब उनका कॉलेज खत्म हुआ तब वो नौकरी करने लगे। एक जगह पर रिसर्चर की और एक जगह पर बिलिंग काउंटर में सेक्रेटरी की जॉब। लेकिन अपनी कहानी की पैशन की वजह से वो बहुत नौकरी को छोड़ दिए। तब तो जिंदगी और भी मुश्किल बन गया उनके लिए। देखो जेके रोलिंग्स हम आम इंसान से बिल्कुल भी अलग नहीं है। जैसे हमें दर्द होता है उनको भी दर्द होता है। जैसे हम मुश्किल हालत में टूटकर बिखर जाते हैं, उनके साथ भी वैसा ही होता है। इवन जैसे हम अपनी कैरियर को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, वो भी बिल्कुल वैसे ही है। मगर पता है उनको हम में से अलग कौन बनाता है? खुद पर भरोसा। खुद पर भरोसा करके देखो, एक दिन तुम्हारे सामने तुम्हारा सपना जरूर सच होगा। जब वो ये नौकरी छोड़कर अपनी पैशन को फॉलो करना चाहते थे तभी उनका डाइवोर्स भी हो गया। एक सिंगल मदर बनकर उन्होंने अपने बच्चों को संभाला। इतना खराब हालत था कि खुद के लिए खाना खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था उनके पास। और जैसे बुरा हालत एक मजबूत इंसान को बनाता है, वैसे ही इसी टाइम में उन्हें हैरी पॉटर की आइडिया आया। लेकिन इस कहानी को लिखने का और इतना फेमस होने का सफर भी इतना आसान नहीं था। ये जाकर अकेले घंटों घंटों बैठकर पूरी सुनसान एक लाइब्रेरी में उस कहानी को लिखा करते थे। और आखिर में जब ये कहानी पूरा बनकर तैयार हो गया तब कोई भी पब्लिशर इस किताब को पब्लिश करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो सोचते हैं भला इस बच्चों वाली स्टोरी कहानी को कौन पढ़ेगा। हर जगह से उन्हें रिजेक्शन मिलता रहा, हर पब्लिशर हाउस उन्हें मना कर दिए, लेकिन वो अपना कोशिश नहीं छोड़े। वो हर बार एक नया पब्लिशर के पास जाते रहे और इसके लिए वो अपनी खुद की कहानी से ही मोटिवेशन ढूंढते थे। जैसे उनकी कहानी में एक छोटा सा लड़का जिसके पास कोई भी एबिलिटीज नहीं था, अगर वो अपनी सपनों को नहीं छोड़ता तो मैं कैसे छोड़ दूं। 12 पब्लिशर उनकी वर्ल्ड फेमस हैरी पॉटर किताब को रिजेक्ट कर दिए थे, लेकिन आखिर में ब्लूम्सबेरी नाम का एक पब्लिशर उन्हें एक्सेप्ट किए और उनकी हैरी पॉटर बुक पब्लिश हुआ। पूरी दुनिया भर से काफी प्यार मिला उन्हें। सिर्फ बच्चे नहीं, हर कोई इस कहानी का दीवाना हो गया। हर कोई इसे बहुत पसंद करने लगा। ये किताब इतना फेमस हुआ कि उसके ऊपर मूवी भी बनने लगी। उनका फर्स्ट बुक हैरी पॉटर एंड फिलोसोफर स्टोन ने पूरी दुनिया में सभी तरफ धूम मचा दी। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि कल्चरल फिनोमेनन बन गया। आज तक हैरी पॉटर की कहानियां हर जेनरेशन के बच्चे को इंस्पायर करता है, जो कभी पैसों की प्रॉब्लम की वजह से भूखा रहता था। उनका राइटिंग ने उन्हें ऐसा स्टार बना दिया, उनका नाम दुनिया के सबसे अमीर लेखकों में शामिल हो गया। उनकी इस पूरी कहानी से तुम्हें 3 लेसन देता हूँ। कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। उन्होंने कई बार रिजेक्शन फेस किया है, लेकिन कभी भी अपने सपनों को नहीं छोड़ा। दूसरा, मुश्किल हमेशा आएगी। हर किसी की जिंदगी में चैलेंजेस आता है, लेकिन उससे लड़ना हमेशा जरूरी है। और तीसरी, सपने पूरा करने की कोशिश। इट डज नॉट मैटर व्हाट यू थिंक यू आर, इट मैटर्स व्हाट यू डू। यही उनका मंत्र है। उनका कहानी ये बताता है कि अगर तुम अपनी सपने के लिए पूरी दिलो जान से मेहनत करते हो तो ये तुम्हें जरूर मिलेगा। डोंट लेट योर ड्रीम टू बी ड्रीम।
ये उनका मैसेज है पूरी दुनिया के लिए। मेरे दोस्त, हमेशा अपनी सपनों का पीछा करना, हर मुश्किल को एक नया अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, क्योंकि आखिर में सफलता वही होता है जो तुम खुद के लिए तय करते हो।